नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। जिला प्रशासन की लापरवाही से एक बार फिर चाइनीज मांझा बना लोगों की जान का दुश्मन। चाइनीज मांझे से बुजुर्ग का काटा गला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गल्ला मंडी स्थित ओवरब्रिज का है, जहां एक बुजुर्ग शकील अहमद उम्र 72 वर्ष किसी काम से स्कूटी से जा रहे थे। तभी अचानक उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया। चाइनीज मांझा गले में फंसने से बुजुर्ग लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से बुजुर्ग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल बुजुर्ग शकील अहमद के छोटे भाई जुबेर अहमद ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि तत्काल चाइनीज मांझे पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉक्टर साहब क्या परिचय है? डॉक्टर अतुल पांडे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबली। डॉक्टर साहब अभी एक चाइनीज मंजिल से गला काटा, क्या था? हाँ, शकील अहमद उम्र 72 साल है। वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में मंझा आ गया पतंग का, उसी से उनका गला यहाँ पे कट गया है। वही स्टिचेस लग रहे हैं और फिर उसके बाद सर्जन को रेफर कर रहे हैं। बोले, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर खान। क्या और मेरे बड़े भाई पुल पर मंडी समिति के कुछ ऐसी काम से गए हुए थे दवा लेने आगे, और उनके गर्दन में ये चाइनीज़ मांझा जो इस वक्त बहुत ही लोगों को नुकसान दे रहा है, उनकी गर्दन में लपट गया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। किसी तरह गिर गए, लोगों की मदद से जब वो आए जहानाबाद तो मैं घर पे था। मुझे नाम है आपके बड़े भाई का? क्या मोहम्मद शकील अहमद, ITI में थे, रिटायर हुए हैं और उनकी एज होगी 72 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो बस उन्होंने किसी तरह गिरते गिरते मुझे फ़ोन किया। मैं घर ही पे था, भागता हुआ मैं आया, उनको लिया और लेके सीधे हॉस्पिटल आया हूँ। और वो रास्ते में ही मिले मुझे और किसी तरह मैंने उनको यहाँ पहुँचाया और यहाँ डॉक्टरों ने खैर उनको देख रहे हैं। क्या मांग है पुलिस प्रशासन से आपकी? मेरी ये मांग है कि इस चाइनीज़ मांझे को जितनी जल्दी हो सके लोगों के हित में रोका जाए, वरना आज इनके साथ हुआ है, कल पता नहीं किसी छोटे या बड़े या औरत जो मदद नहीं ले सकती हैं लोगों की, तो आते आते उनकी जान चली जाएगी। सेपऊ थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए करीमपुर गांव के पास पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले एक शातिर बदमाश मोनू जाट को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस हथियार व लूटी गई राशि बरामद करने के प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी सहीराम यादव ने बताया, शुक्रवार दोपहर को शातिर बदमाश 25 वर्षीय मोनी और रविंद्र जाट पुत्र देशराज कस्बे के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे। बदमाश में पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पेट्रोल पंप की केबिन में घुसकर हथौड़े के बल पर 31,000 की नकदी को लूट लिया था। बदमाश मारपीट कर फरार हो गया था। पेट्रोल पंप संचालक ने बदमाश मोनी जाट के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई थी। शनिवार को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश मोनू जाट को थाना इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस वारदात में उपयोग किया गया हथौड़ा एवं लूटी गई राशि को बरामद करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि बदमाश हार्डकोर अपराधी है, जिसके खिलाफ संगीन धाराओं में पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बदमाश मोनी जाट एनकाउंटर हो चुके डकैत मुकेश ठाकुर गैंग का सक्रिय सदस्य रह चुका है। धौलपुर जिले के स्थानीय जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार को एल्यूमिनी मीट का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों पूर्व छात्रों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए पुराने छात्रों ने अपनी यादें ताज़ा की। कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के ही जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस में किया गया था। कार्यक्रम में 2005 से 2021 बैच के छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान सभी पुराने छात्र छात्राएं एक दूसरे से गले मिलते हुए नजर आए। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे से अपने गिले शिकवे दूर कर पुरानी यादें ताज़ा की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर पूर्व छात्रों और शिक्षकों द्वारा फूलमाला अर्पित कर किया गया। सबसे पहले स्कूली छात्रों द्वारा स्वागत गान गाया गया और उसके बाद सम्मेलन में उपस्थित हुए पुराने छात्रों का स्कूल विद्यार्थियों द्वारा तिलक माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। सभी छात्रों और शिक्षकों ने याद के लिए एक छायाचित्र कैमरे में कैद किया। उसके उपरांत स्कूल छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान स्कूल सेवानिवृत्त हुए शिक्षक JK शर्मा, MC शर्मा का स्कूल प्रभारी प्राचार्य भूपेंद्र शर्मा द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। पुरातन छात्रों ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सड़क हादसे में नगर पालिका अध्यक्ष की मौत, कंटेनर कार की भीषण टक्कर में कार के उड़े परखच्चे, बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ भीषण हादसा, मल्लावा के वर्तमान चेयरमैन अंकित जायसवाल की हादसे में हुई मौत। घर से कानपुर की ओर जा रहे थे अंकित जायसवाल। चेयरमैन की हादसे में मौत के बाद इलाके में छाया मातम। मल्लावा थाना क्षेत्र के कटरा बिल्लौर हाईवे पर हुआ भीषण हादसा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस और ग्रामीणों की भीड़। बेनीगंज ब्लॉक मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत काकूपुर में अवैध ढंग से प्रधान द्वारा नाली का निर्माण कराने का आरोप लगाते हुए तमाम ग्रामीणों द्वारा बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी सहित मानवाधिकार आयोग को IGRS के माध्यम से शिकायत की गई।
लोगों ने खड़ंजा किनारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के समीप आबादी की भूमि पर नाली का निर्माण बिना स्वीकृति व मापदंडों के अनुरूप न कराने की बात कहते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है ताकि पानी निकासी का कार्य सही हो सके। मौके पर उपस्थित तमाम महिला पुरुष ग्रामीणजनों के अनुसार बिना स्वीकृति के तकनीकी मापदंडों का उल्लंघन करते हुए नाली निर्माण कराना शुरू कर दिया। जिस जमीन के पास नाली पर निर्माण कराने की बात कहते हुए प्रधान ने लंबा सीमेंटेड पाइप डलवाने की बात कही है, वहां पाइप की आवश्यकता नहीं है। पाइप पड़ जाने से कूड़ा कचरा अधिक इकट्ठा होने लगेगा, जिससे नजदीक स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व उनके नाम दर्ज भूमि पर कूड़े के अंबार लग जाएंगे व गंदगी फैलेगी। सभी ने निर्माण कार्य न कराने की मांग की है। गांव के हरपाल, सूरजपाल, कमलेश, राजेश कुमार ने बताया कि दलित होने के नाते वर्तमान प्रधान दबंगई कर रहे हैं और हम सभी को प्रताड़ित करने जैसे कार्य कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान राम प्रताप ने बताया कि मौके पर गहरी नाली है जिसका ईंटों से निर्माण कराने पर टूट सकती है। बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, इसके कारण मजबूत नाली बनाने हेतु सीमेंटेड पाइप डलवाया जाएगा। कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है, नियम अनुसार कार्य कराया जाएगा। पत्थर डाल के निकलो। ये कौन डलवा रहा पाइप? प्रधान ने डलवा रहे हैं। तो क्या ये प्रधान जबरदस्ती डलवा रहे हैं क्या? जबरदस्ती डलवा रहे हैं, इनके द्वारा कर रहा है। ये राठौर जो है इनके द्वारा कर रहा है। डलवा कौन रहा है? डलवा रहे हैं राम प्रताप भैया लाल। काकूपुर गांव में एक लगी प्रतिमा, उसके पीछे अनुसूचित जाति की जो आबादी पड़ी है उसमें ये लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं और ज़बरदस्ती हम लोग कहते हैं नाली बने, वो प्रधान से कहते हैं अनुमति देते हैं नाली बनाओ, वो ज़बरदस्ती जो है ढलना डरा रहे हैं। और जहाँ पे रास्ता है वहाँ पे जो है खड़ंजा लगा हुआ है और यहाँ पे जो अवैध जो है ये रास्ता बनाई जा रही है। हम लोग सबको शिकायत किया, ये लोग दबंगी में गुंडागर्दी करते हैं और हमारी बात को मानते नहीं हैं। हमारे अनुरोध है हाथ जोड़कर सब अधिकारियों से, थाना महोदय से और हमारे चौकी इंचार्ज हों या कोई भी अधिकारी हों कि हमारा न्याय का काम किया जाए, बस यही हो। प्रधान जी, दलित लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के मजरा काकूपुर में जो नाला पर वो पाइप डाला जा रहा है तो उससे उनको दिक्कत है, ये क्यों है? क्या जबरन पाइप डाला जा रहा है आपके द्वारा? नहीं डाला जा रहा, गांव वासियों को निकलने में वहाँ तकलीफ होती है। गहरी नाली है, अगर ईंट की बनवाई जाएगी टाली बैठने से टूट जाएगी, ढोलना टूटेगा नहीं। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जबरन ये पाइप डाला जा रहा और नाली निर्माण नहीं कराया जा रहा। जबरन कुछ नहीं किया जा रहा है, सबकी सहमति तेरे हो रहा। कुछ लोग हैं तो उन विवाद कर रहे हैं। तो ये क्या वही पाइप डाल करके ही नाला निर्माण होगा? ये हाँ, पाइप डाल के निर्माण हुई। तो इसमें कहीं जोर जबरदस्ती आपके द्वारा की जा रही है लोगों के साथ? नहीं। क्या नाम है आपका? राम प्रताप मौर्य। ग्राम प्रधान है? हाँ, ग्राम प्रधान काकूपुर ग्राम पंचायत, राम प्रताप मौर्य। सब गंदगी सब बनवा रहे हैं, सब बहुत पीछे लग रहा है। ये प्रधान बनवा रहे हैं सब, हम लोगों को परेशान करना है। बाबा साहब के पास उनका कहना जो हम चाहें कि वो होगा, तुम्हारे लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा। तो वही जो है कह रहे हैं यहाँ पे गंदगी, वो लोग सब कह रहे हैं ढोलना डाल देंगे, यहाँ पे गंदगी होना चाहिए। हम लोगों को दिक्कत हो रही है, नाली बन जाए तो इसका सफाई भी कर सकते हैं, पत्थर भी पड़ जाए और ढोलना पड़ जाने से उसके अंदर कोई साफ नहीं कर पाएगा। अब ये लोग ज़बरदस्ती ढोलना डालना चाहते हैं, हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि नाली बन जाए और जब सफा भी पत्थर पड़ जाए, यही सब व्यवस्था करा रहे हैं। क्या नाम है? राम प्रताप प्रधान का। तुम्हारा क्या नाम? हमारा नाम कमलेश। पिता का नाम? रामलाल। गांव? काकूपुर। ढोलना डलवाना चाहते थे और हम लोगों को यहाँ पर पूरा मोहल्ले का पानी आता है, ढोलना भर जाता है तो पानी वहाँ पर निकलता फिर नहीं। तो हम लोग ये कहते थे यहाँ पर नाली बनवा दीजिए। नाली बनवाने में वो नहीं कहते जो हम करेंगे वही होगा। तो हम फिर यहाँ चौकी इंचार्ज आए तो उनसे महोदय से कहा गया तो कहते हैं वो भी यही कहते हैं जो प्रधान करेगा वो होगा। और प्रधानी की रंजिश के वजह से हम लोगों का बड़ा विरोध कर रहा है। अब जो रास्ता है वो रास्ता नहीं, और पीछे आबादी पड़ी थी, आबादी में उनका खेत नापा गया, खेत में उन्होंने खेत के बजाय आबादी में जबरन कब्जा कर लिया। जबकि थाना बेनीगंज से वहाँ पर सुलह समझौता हुआ कि इसका ये जगह जो पड़ी है यह ऐसे पड़े रहेगी, इसमें कोई नहीं बनाएगा। उन्होंने फिर प्रधान ने ज़बरदस्ती उसको उसमें चबूतरा बनवा दिया।
चबूतरा बना के उसको कब्जा कर दिया। जो वो कहते उसी का करता। हम दलित लोगों को पर अत्याचार अन्याय बहुत काफ़ी किया जा रहा। हमने कहा कि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगी है, यहाँ पर हम कुछ कार्यक्रम करें या कुछ करें तो बैठने उठने के लिए। तो उसने कहा इसे बाबा साहब को मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ, हम जो करेंगे वही होगा। इसके लिए वो बहुत अत्याचार बहुत अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। तो हम लोगों को दलितों को अन्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। हम न्याय के पीछे, हम सब अधिकारियों से हम सबसे निवेदन है कि हमारा न्याय किया जाए। न्याय करने में वो लोग एकपक्ष कर रहे हैं और हम लोगों का दलितों का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरिपाल। फिलहाल कितना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें आप तक न्यूज़। नमस्कार।